आप अगर किसी का भला सबका नहीं कर पाते तो चलकर किसी का बुरा करोगे तो ये नीली छतरी वाला सब देखता है। हम लोग एक दूसरे को झूठ बोल सकते हैं, लेकिन हमारी अंतरात्मा जानती है हमने क्या किया है, और उसके ऊपर कोई नहीं है। ऊपर वाला देख रहा है, तुम उसको सबका बेवकूफ बना सकते हो, सबको झूठ बोल सकते हो, लेकिन ऊपर वाला सबको देख रहा है। तो हम किसी सब लोगों का सबका एक साथ भला भी नहीं कर पाए तो किसी का चल के बुरा करें, ये मैं समझता हूं जनप्रति को ये पाप नहीं करना चाहिए। और मुझे खुशी है कि जिले के अंदर, क्षेत्र के अंदर आप सबके सहयोग के साथ हमने पिछले 4 सालों के अंदर एक ऐसा माहौल बनाया है कि जहां पर सब के विकास के काम भी हुए हैं, लेकिन कोई किसी को ये मनमुटाव नहीं होगा कि हमारे साथ यहाँ पे नाइंसाफी हुई है या भेदभाव किया गया है या पक्षपात कर हमको टारगेट किया गया है। सबके साथ न्याय करने की हमने कोशिश की है और विकास इस क्षेत्र में जितनी ताकत हम में थी पूरी ताकत हमने लगाई है। आप लोगों ने भी देखा होगा इन गांवों के अंदर पहले इतना विकास शायद नहीं हुआ हो जितना पिछले 4 साल में हम लोग करने की कोशिश कर चुके हैं। आने वाले समय 11-12 महीने का बचा है, इसमें और हम लोग काम करेंगे। और मैं तो 2-3 बार स्कूल में आया हूँ, हर बार जब आता हूँ तो आप लोगों से, बच्चों से, नौजवानों से, बुजुर्गों से मिलने का मुझे मौका मिलता है, सबसे बात करता हूँ और जो आवेदन आप मुझे देते हो सब पर हम कार्रवाई भी करते हैं। अभी मुझे बताया कि यहाँ पे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, कमरे बने हुए हैं, लेकिन एक लाइब्रेरी, एक पुस्तकालय का एक आप यहाँ पर निर्माण चाहते, सभा घर पुस्तकालय जो भी है, तो मैं अपने विधायक कोष से 15 लाख रुपए का एक बहुत बढ़िया यहाँ पर पुस्तकालय और एक लाइब्रेरी बनाऊंगा ताकि बच्चे वहाँ पढ़ सकें और सभागार का इस्तेमाल कर सकें। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा स्कूलों को, कॉलेजों का, तभी वहाँ अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। और लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पता नहीं माट साहब कहाँ गए, हम बैरवा साहब, स्कूल कितना अच्छा बना लो, कितना अच्छा ब्लैक बोर्ड लगा लो, कितना महंगा फर्नीचर लगा लो, अगर अध्यापक और टीचर और मास्टर अच्छी शिक्षा नहीं देंगे तो बच्चों को वो शिक्षा का वरदान पूरा नहीं मिलेगा। हम लोग अपनी तरफ से पेंट, पॉलिश, लेंटर, सीमेंट लगा के अच्छी बिल्डिंग बना देंगे, लेकिन जब तक बच्चे मन से नहीं पढ़ेंगे और पढ़ाने वाले सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए हम पढ़ाएंगे तो उसे पार नहीं पड़ेगी। आपको मन से बच्चों को ज्ञान का आशीर्वाद देना है, इनको मजबूत बनाना है, इतना सक्षम बनाना है कि देश की, दुनिया की चुनौतियों का सामना कर सकें। तो वो रिश्ता जो होता है शिक्षक का और बच्चों का, वो हमेशा एक बहुत ही, मैं समझता हूँ, एक अद्भुत रिश्ता है। और ये इसको आप अगर जितना गंभीरता से समझेंगे कि आज हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आज से 5-7 साल के बाद इन्हीं हमारे बच्चों में से निकलकर कोई बहुत ऊंचे पद पर बैठेगा, कोई अधिकारी बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, एसपी बनेगा, कोई नेता बनेगा, कोई कुछ भी बनेगा, तो अपने आप इन गांवों के विकास होंगे। इसलिए शिक्षा का जोर मैं हमेशा देता हूँ। चिकित्सा, शिक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। समय समय पर लोगों से, आप सबसे मिलते रहें, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। और आप जानते हो राजनीति का जो रास्ता है, राजनीति की डगर आसान नहीं होती, इसमें बहुत से हिचकोले आते हैं, कुछ ऊपर आता है, कुछ नीचे आता है, समय के साथ बदलता रहता है, लेकिन जनता के बीच में सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा जो हमारे आशीर्वाद है वो जनता का भरोसा है, लोगों का भरोसा है, लोगों की ताकत है। आज लोकतंत्र में कोई पद पे बैठ के बड़ा नेता नहीं बनता, पद पे तो बहुत से लोग पहले बैठे थे, आगे बैठेंगे, लेकिन जनता के दिल और दिमाग में जो राज करता है, लोगों के मन में जो बसता है, उसी को मैं नेता बोलता हूँ। इसलिए आप लोगों के बीच में हम लोगों ने इस प्रकार के काम करने की कोशिश की है कि हम आपके मन को जीत सकें, क्योंकि वोट तो आप देते हो, सरपंच को देते हो, सीआर को देते हो, डीआर को देते हो, विधायक को, सांसद को, साल में 4-5 बार वोट पड़ते हैं, लेकिन लोगों के साथ एक आत्मीयता का संबंध बना रहे, लोगों के दुख दर्द में हम शामिल रहे। आपका दुख मुझे, मेरा दुख लगे, और मुझ पे कभी कुछ दुख आए तो आप लोगों को लगे कि हमारा कुछ हो रहा है। ये जो संबंध होता है, ये इतना कीमती संबंध है कि ये बहुत आसानी से बनता नहीं है, और हर संबंध बनाना पड़ता है। संबंध 2 लोगों का, 2 घरों का, 2 गांवों का, 2 रिश्तेदारों का तब बनता है जब दोनों तरफ से एक पहल होती है। और आप लोगों का मैं कोटि आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जब से आप लोगों के बीच मुझे काम करने का मौका मिला है, आप सभी लोगों ने, 36 कौम के लोगों ने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया, पूरा प्यार और ताकत दी है। इसलिए मैं भी कभी कमी छोड़ता नहीं आपके हक, आपके अधिकार, आपकी बात को रखने के लिए। और आने वाले समय में जब जब जहां जरूरत पड़ेगी, दुगनी ताकत के साथ, आपका चाहे बंबोर पंचायत हो, चाहे बाकी इलाका हो, हमेशा आपके लिए हम खड़े रहेंगे। विकास में कोई कमी नहीं आएगी। ये काम पूरा करा लो, 15 लाख रुपए का कम पड़ेगा, मैं और पैसा दूंगा, लेकिन बच्चों की पढ़ाई में हम कोई कमी नहीं आने देंगे। मैं आपको आश्वासन देकर जाता हूँ।
हमेशा की तरह आपने स्वागत सम्मान किया, उसका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और ये आपका प्यार और स्नेह ये हमेशा बना रहे, ये परमपिता परमेश्वर से दुआ करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। राम राम साहब। और